बहू नमक की तरह होती है। मवई गांव की रहने वाली रेनू की शादी बनारस के एक बड़े व्यापारी के बेटे सूरज के साथ हुई थी। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेनू ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेनू अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेनू की सास भी रेनू से काफी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। रेनू अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेनू, अगले साल चली जाना। रेनू ये सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब मोना दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती और कहती कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचती ही नहीं है। मेरी खुशियां किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी जिंदगी यही है? और रेनू आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। शाम को मोना दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। अलग अलग तरह के खाने की फरमाइशों की लड़ी लगी रहेगी। कभी मोना दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। ये सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेनू जल्दी नीचे आओ, देखो मोना आई है। रेनू अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? मोना रेनू से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? मोना शर्माते हुए कहती है, वो भी अच्छे हैं भाभी। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, इसलिए वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए मोना ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी रख दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेनू की सास ने रेनू से कहा, तुम एक काम करो, मोना के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ। तभी मोना ने कहा, मम्मी जी आप कमरे में बैठिए, मैं और भाभी दोनों मिलकर खाना बनाएंगे, भाभी की थोड़ी मदद भी हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेनू की सास बोली, ये भी सही है। रेनू और मोना किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। मोना खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेनू गई तो सूरज ने कहा कि रेनू तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है मैं अपने मायके ना जाऊं। मोना दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेनू, सूरज ने कहा। और देखो रेनू दीदी भी कहाँ आ पाती हैं, जब जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। रेनू अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेनू सो जाती है। सुबह उठकर रेनू अपने काम में रोज की तरह लग जाती। दोपहर में शर्मा आंटी रेनू की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेनू की सास से पूछती हैं कि ये बताओ बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? रेनू इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेनू की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वो मीठी ही होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। ये सुनते ही रेनू निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक रेनू ये सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वो अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रेनू को देखकर एक दिन रेनू की सास ने पूछा, रेनू यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, रेनू की आवाज में दर्द था। रेनू की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेनू क्या हुआ है? रेनू की आंखों में आंसू भरा है और रेनू ने सास को सारी बात बता दी, कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो ये सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात?
अरे रेनू, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वो चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती, वो गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान है, इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेनू सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेनू अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेनू बोल उठी, नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेनू की सास रेनू के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एकटक रेनू और अपनी माँ को देखता रहा।